जो टेक्सास इंडियंस के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन माना जाता था और वहाँ रियल एस्टेट में जो तेज़ी दिखाई दे रही थी उसका बबल अब बस्ट हो रहा है, क्योंकि इंडियंस ने अब इस स्टेट में मकान खरीदना मानो बंद कर दिया हो ऐसी स्थिति है। टेक्सास के तीसरे सबसे बड़े शहर डालस और उसके आसपास के शहर पिछले कुछ सालों से इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बने हुए थे। अच्छी नौकरियां, अच्छी स्कूल्स, कम टैक्स और तेजी से विकसित होती इंडियन कम्युनिटी के कारण हजारों भारतीय परिवार यहां बस गए। कोविड के समय तो ऐसी भी खबरें आई थी कि अमेरिका में रह रहे इंडियंस टेक्सास में बड़े पैमाने पर जमीनें खरीद रहे हैं, पर अब स्थिति बहुत ही तेजी से बदलती हुई दिख रही है। टेक्सास में इंडियंस की आबादी 5 लाख से अधिक होने का अनुमान है। इंडियंस की सबसे अधिक आबादी वाला ये अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है। हालांकि पिछले 1.5 साल में ही टेक्सास की परिस्थिति बहुत ही तेजी से बदलती दिख रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार डालस की नॉर्दर्न साइड में बसे फ्रिस्को, प्रॉस्पर और सैलिना जैसे शहरों में देखने को मिल रही हाउसिंग बूम का बुलबुला अब फूट रहा है। यहाँ नए घरों का निर्माण तो काफी बड़े पैमाने पर हुआ था, लेकिन अब बायर्स की संख्या घट रही है और डिमांड कम होने से घरों के दामों में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। कोविड पैंडेमिक के दौरान बड़ी संख्या में लोग डाउनटाउन से दूर और जमीन मकान सस्ते हो ऐसे इलाकों में शिफ्ट हो रहे थे। उसी समय कई बड़ी कंपनियां डालस फोर्ट वर्थ एरिया में आ रही थी, जिसके कारण टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और हेल्थ केयर सेक्टर्स में हजारों नई जॉब्स क्रिएट हुई थी। ये जॉब्स करने वालों में बहुत से लोग H-1B वीज़ा पर आए हुए इंडियन प्रोफेशनल्स थे। 2021 से 2024 के बीच सिर्फ डालस एरिया में ही लगभग 32,000 H-1B वीज़ा इश्यू किए गए थे। यह आंकड़ा सिलिकॉन वैली, सिएटल और सैन फ्रांसिस्को जैसे एरिया से भी अधिक था। H-1B पर अमेरिका आने वाले इंडियंस के लिए अच्छी जॉब मिलने के बाद अमेरिका में खुद का घर खरीदना टॉप प्रायोरिटी होता है। डालस के कई बिल्डर्स का कहना है कि एक समय पर उनके 17% जितने बायर्स एशियन और उसमें भी खास तौर पर इंडियंस थे। इंडियन कम्युनिटी के बढ़ते प्रभाव के कारण डालस के आसपास आए टाउन्स में इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स, मंदिर, क्रिकेट लीग्स और बॉलीवुड की फिल्में दिखाने वाले सिनेमा हॉल भी शुरू हुए थे। इन टाउन्स का माहौल हैदराबाद या उसके जैसे दूसरे इंडियन शहरों की याद ताज़ा करा दे ऐसा था, लेकिन अब पिक्चर बदल रही है। अमेरिका में ब्याज दरें लगातार बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी कंपनियों में छटनी बढ़ी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कई सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जॉब्स भी खतरे में आ चुकी हैं। इस कठिन स्थिति में ट्रम्प सरकार ने बची खुची कसर भी पूरी करते हुए H-1B वीज़ा प्रोग्राम पर काफ़ी सख्त नियंत्रण लगा दिए हैं। नए H-1B वीज़ा के लिए $1 लाख की फीस लागू करने की नीति और अन्य कड़े नियमों के कारण अमेरिका शिफ्ट होने के सपने देख रहे ज़्यादातर इंडियंस के लिए अब यूएस जाना मानो नामुमकिन जैसा हो चुका है। उसी तरह मौजूदा वीज़ा धारकों पर नए नियमों का वैसे कोई सीधा असर नहीं होगा, पर अगर किसी की नौकरी चली जाती है तो उसके लिए नई स्पॉन्सरशिप हासिल करना अब काफ़ी मुश्किल बन चुका है। H-1B वीज़ा होल्डर्स को सबसे बड़ा डर इस बात को लेकर है कि अगर नौकरी चली जाए तो दूसरी जॉब ढूंढने के लिए उन्हें सिर्फ 2 महीने का समय मिलता है। इस दौरान अगर नौकरी ना मिले तो उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। ऐसे ही एक मामले में जॉब खोने वाले एक इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 60 दिनों में कोई ऑफर नहीं मिलेगी तो क्या होगा उसकी चिंता में अंतिम कदम उठा लिया था। इस इंजीनियर की मौत के बाद उसकी पत्नी और 2 बच्चों को इंडिया वापस जाना पड़ा था। उसके बच्चे अमेरिका में ही पैदा हुए थे और इंडिया कभी गए ही नहीं थे। अमेरिका छोड़कर इंडिया जाने की स्थिति इस परिवार के लिए एक भावनात्मक आघात से कम नहीं थी और ये सिर्फ एक मामला नहीं है बल्कि हजारों भारतीय परिवारों का वो डर है जो अब डालस के मार्केट पर भी दिखाई दे रहा है। हजारों लोगों की जॉब्स पर फिलहाल तलवार लटक रही होने के कारण उसका सीधा असर अब डालस के हाउसिंग मार्केट पर देखने को मिल रहा है। डालस एरिया में कई इंडियन परिवार अब घर खरीदने का जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोगों ने तो पहले से जो घर खरीदे हुए थे उनको बेचने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन पूरे मार्केट में बायर्स ही न होने के कारण उन्हें घर किराए पर देने की नौबत आ रही है।
हालांकि अब तो लोगों को टेनेंट ढूंढने में भी दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कॉलिन काउंटी, जिसमें फ्रिस्को, प्रॉस्पर और सालिना जैसे शहरों का समावेश होता है, वहां घरों की कीमतों में पिछले एक साल के दौरान लगभग 9% तक की गिरावट दर्ज की गई है। पूरे डालस मेट्रो एरिया में दाम लगभग 4% जितने घटे हैं। हालांकि जहां इंडियन बायर्स का अब तक प्रभुत्व था, उन इलाकों में मकानों के दामों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। एक बिल्डर ने इस बारे में ब्लूमबर्ग को बताया कि पहले उनके 17% बायर्स साउथ एशियन थे, पर अब ये आंकड़ा गिरकर 30% से भी कम हो चुका है। डिमांड घटने से इस बिल्डर के पास 125 से भी अधिक नए मकान बिना बिके पड़े हुए हैं। इन सब के बीच अब डालस के कुछ इलाकों में इंडियंस की बढ़ती जा रही जनसंख्या का उग्र विरोध भी किया जा रहा है। फ्रिस्को सिटी काउंसिल की मीटिंग्स में पिछले 6 महीनों में ढेर सारे अमेरिकन ने H1B वीज़ा होल्डर्स और इंडियंस के खिलाफ खुलेआम विरोध किया है, और कुछ लोगों ने तो इंडियंस अमेरिका के लोगों की नौकरियां और मकान छीन रहे होने के आरोप भी लगाए। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तो इंडियंस के घर, ऑफिस या फिर बिजनेस पर पहुंचकर उनसे तरह तरह के सवाल करके उनके वीडियोस भी वायरल कर रहे हैं। हजारों इंडियन फैमिली के लिए अमेरिकन ड्रीम सिर्फ जॉब या घर का प्रश्न नहीं है। यह उनकी पहचान, भविष्य और उनके बच्चों के सपनों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। डालस के विकास में इंडियन कम्युनिटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। घर खरीदने से लेकर लोकल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने तक भारतीय परिवार इस पूरी इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। अगर ये समुदाय पीछे हट रहा हो तो इसका असर सिर्फ हाउसिंग मार्केट तक सीमित नहीं रहेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इंडियन H1B प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों को अमेरिका में अपना भविष्य अनिश्चित लग रहा हो, तो उनकी गैर मौजूदगी में शहर को धड़कता हुआ कौन रखेगा। डालस के खाली पड़े घर और चिंतित परिवार फिलहाल इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं।